में मुझे बताइएगा, ये नेबर कंट्री इंडिया है, वहाँ पे आए दिन कभी टेस्ला के हवाले से खबर आ रही होती है कि वो वहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाने जा रहा है, कभी आईफोन अपना वहाँ पे बिजनेस को बढ़ाने जा रहा होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे जाना क्यों प्रेफर करती हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? और उन्हें पता है कि भाई हमें जो है ना, ये भारत से फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और ये 110% जो है नरेंद्र मोदी को कहना नहीं पड़ेगा। अगर उन्होंने कह दिया या सोच लिया ना, तो समझे वहाँ पे एक स्टेडियम नहीं बनना, 10 स्टेडियम बन जाएंगे। क्या बात है। नरेंद्र मोदी को पल्ले से भी अगर कोई जगह देनी पड़े ना, तो वो दे देंगे। वो ऐसे इंसान है, वो देखेंगे कि वहाँ पे जंगल बयाबान को जगह है, तो मुझे बताएं अफगानिस्तान वालों, आपको कौन कौन सी जगह पे स्टेडियम चाहिए। आप एक स्टेडियम की बात कर रहे हो, एक स्टेडियम तो मेरे लिए एक ज़र्रा है। आप बड़ी डिमांड करें हमारे साथ, तो ये तो निमरा आपने बड़ी छोटा सा मेरे से जो है ना। क्या बात कर दिया है। इंडिया इतना रिच है या इंडिया का हाथ इतना है सब पर? देखिए जी, हमसे झूठ नहीं बोला जाता ना, हम झूठ बोलेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं झूठ बोल भी लूँगा तो जो देखने वाले हैं उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। इंडिया जो है वो है। इल्म है कि हमारा मद्दे मुकाबल हमारा हरीफ भारत हमसे अददी हौसला दोनों लिहाज से हमसे कई गुना ज़्यादा है। हाँ। लेकिन मेरा मतलब यहाँ पर दुश्मन की बर्तरी तस्लीम करना हरगिज़ नहीं, ठीक है। क्योंकि अरशाद खुदाबंदी है कि कम तादाद हमेशा तादाद कसीर पर गालिब आती रही। जय हिंद दोस्तों, भारत में लोकसभा चुनाव का माहौल गर्म हो गया है और पहले चरण के मतदान में चंद दिनों का समय बचा है। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव की चर्चा दुनिया भर की मीडिया में हो रही है। साथ ही भारत के साथ साथ दुनिया भी मानती है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता आज भी 7वें आसमान पर है और तीसरी बार भी उनकी जीत में कोई संदेह नहीं दिखता। पीएम मोदी के द्वारा पिछले 10 सालों में जिस तरह भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया गया है, उसकी तारीफ न सिर्फ भारत बल्कि ध्रुव विरोधी पाकिस्तान जैसे देशों में भी हो रही है। दरअसल पीएम मोदी ने अपने 2 कार्यकाल में जिस तरह रात दिन एक करके काम किया, वह दुनिया भर में अनोखी मिसाल है। जन कल्याण की उनकी योजनाएं बेहद सफल मानी जाती है। साथ ही उनके आने के बाद जिस तरह भारत विश्व पटल पर छाया है, वह उल्लेखनीय है। पाकिस्तान जैसे देश में अब लोग मानने लगे हैं कि पीएम मोदी के रहते कश्मीर की तरफ देखा भी नहीं जा सकता। कोई पाकिस्तानी तो इतने निराश दिखते हैं कि उनका मानना है कि कश्मीर को अब भूल ही जाना चाहिए। पीएम मोदी ने जिस तरह कश्मीर से आतंक का नाश व कश्मीर का विकास किया है, उसे दुनिया भी सलाम करती नजर आ रही है। अफगानिस्तान जैसे देशों में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता भारत से कम नहीं है। इसी को लेकर पाक मीडिया में अक्सर चर्चा होती रहती है कि पीएम मोदी तीसरी बार फिर पीएम बनने जा रहे हैं। और जहां भारत विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान के बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। आगे ऐसे ही पाकिस्तानियों को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। भाई ये देखें, आप उनकी फॉरेन पॉलिसी चेक कर लें। ये चीज़ ठीक है कि वो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो उसको कितनी प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, इधर फैसिलिटेट करते हैं उनको। अब ये जो एलोन मस्क है, मतलब उसकी वो आ रही है टेस्ला, आईफोन अपना प्लांट वहाँ पे लगा रहा है। अभी वो चाइना से सारी जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया मूव हो रही है। ठीक है, तो ये सारा डिपेंड करता है कि उनकी पॉलिसीज जो है वो मतलब कि कंट्री के लिए बहुत मतलब अच्छी है। अभी खबर ये है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है एलन मस्क के हवाले से, या उनसे बात करते हैं, उन्होंने बोला है कि मैं चाहता हूं कि इन्वेस्टर कोई भी हो, पैसा किसी का भी हो, पसीना जो है वो हमारे कंट्री के लोगों का हो। मतलब यहाँ पे आके फैक्ट्री लगाएं, हमारे लोग काम करें और पूरी दुनिया में उनका नाम भी हो और वो काम भी जाए। एज अ नेशन मुझे नहीं लगता है कि हमारी जो है ना कि हमें सिखाया नहीं गया कि बिजनेस कैसे करना है, टेक्निकल कि मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ आपने कैसे मतलब उनके साथ बिहेव करना है, उनके साथ कैसे टैकल करना है। नहीं ब्रदर, टू बी ऑनेस्ट, हम लोग अभी तक वैसे तो हम आज़ाद मुल्क है ना पाकिस्तान। हाँ, 1947 में आज़ाद हो गए, लेकिन वो ज़हनी तौर पर लोग गुलाम है अभी भी। ठीक है, इधर अभी तक सानहा 9 महीने खत्म हुआ। ठीक है, अवेयरनेस उस तरीके से नहीं आई, उस तरह से नहीं है, ना कानून उस तरह से है, ना लॉज उस तरह से है। ठीक है, इधर तो ये चेंज किसने करना है? ये चेंज सबने मिलके करना है। जबरदस्त। हाँ, ये चेंज सबने मिलके करना है। हर बंदा तो इधर मार पे है,
ठीक है। जिसका जिधर दाल लग जाए वो माफी देता नहीं है, और वैसे और जिसका नहीं लगता वो कहता जी मैं इस तरह का हूँ नहीं। ठीक है, वैसे हम हर चीज में ब्लेम कर देते हैं गवर्नमेंट को, अदारों को, मतलब हम भी कहीं ना कहीं पे गलत है। आप इनकी बात से एग्री करते हैं कि मतलब यहाँ पे उस तरीके से भी अवेयरनेस नहीं आई और खास तौर पे मेड इन पाकिस्तान को नहीं हम प्रमोट कर पा रहे, दूसरी कंपनीज आना तो दूर की बात है। मैं बिल्कुल भाई की बात से 100% एग्री करता हूँ। और मेड इन पाकिस्तान हम में भी इसलिए भी प्रेफर नहीं करते क्योंकि हमें क्वालिटी इंश्योरेंस नहीं है। ये चीज है, ठीक है। अगर क्वालिटी इंश्योरेंस मतलब कि बाहर की चीज फॉर एग्जांपल अगर इतनी अच्छी नहीं भी है लेकिन उस पे बाहर का कोई लोगो, उसका ब्रांड कोई तो ट्रस्ट कर लेंगे, चाहे वो उससे मेड इन पाकिस्तान से भी बुरी हो। ठीक। इंटरनेशनल लेवल पे जो है लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे लोग नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। क्यों नाम ले रहे हैं? जो दिखता है वो बिकता है। डीप फ्रीज़र के साथ भी लिखा होता है, पाकिस्तान में जो डीप फ्रीज़र होते हैं ना, नाम ही काफ़ी है। तो नरेंद्र मोदी का भाई नाम ही काफ़ी है। तो कहने का मकसद है अफगानिस्तान जो है वो कहता है कि भाई आज हमें इंडिया हुक्म करे या आज हमें इंडिया बोले तो हम पाकिस्तान के साथ जंग करने के लिए भी तैयार हैं। तो इतना फर्माबरदार अफगानिस्तान और उससे बढ़ के फर्माबरदार भारत जो कि ट्रेड भी कर रहा है, अफगानिस्तान पर जो है इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। क्यों ना करे भाई, हमें भी चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए थोड़ा सा। जो डेवलप कंट्रियां हैं, ख़ासकर इंडिया जो है, इंडिया में जब हमारा पाकिस्तान में मैच हुआ करता था ना, हम कहते थे भाई ये कश्मीर नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया नहीं है, ये जंग शुरू हो गई है। और यार खेल को खेल समझो, क्रिकेट ग्राउंड को क्रिकेट ग्राउंड समझे। अगर अफगानिस्तान में ग्राउंड बन रही है ना, तो ये मैं आपको दावे से कह दूँ, इंटरनेशनल जैसे ग्राउंड होती है ना, नेशनल क्रिकेट ग्राउंड ही है ग्राउंड, हाँ, तो अफगानिस्तान में भी ऐसी ही ग्राउंड बनने जा रही है और ऐसी ही ग्राउंड बनेगी। और हम तरस रहे होंगे कि यार अफगानिस्तान हमें बुलाए। कई वक्त होता था हम अफगानिस्तान को कहते थे यार ये क्या है, जाओ जाके असला चलाओ, जाके जंगें लड़ो, ठीक है, बंदूकें चलाओ। आपने हमारे साथ क्या क्रिकेट खेल ली है? आज उनके प्लेयर देखिए आप, फील्डिंग का शोबा देख ले ज़बरदस्त, बॉलिंग देख ले ज़बरदस्त, फील्डिंग देख ले उनकी ज़बरदस्त। क्योंकि ईमान से लबरेज और तरबियत से सरशार मुजाहिद कभी किसी के सामने सरनगू नहीं होता। सर आपकी बात ठीक है, ईमान का जज्बा, पहले घोड़ों पे हाथियों पर जंगें होती थी, समझ आती थी। अब तो टेक्नोलॉजी की जंगें हैं। अब उन्होंने अग्नि 5 जैसे मिसाइल बना ली, उनके पास ब्रह्मोस आ गया। हम कह रहे हैं हमें कश्मीर चाहिए। इतनी जिद पाकिस्तान की इकोनॉमी का पहिया जैम, कर्जे हमारे ऊपर, बॉर्डर हमने इंडिया के साथ सील कर दिए हैं। क्या इन सूरत हाल में आपको लगता है कि हम पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर को भी संभाल पाएंगे? कश्मीर का जो महाज है वो कुर्बानी मांगता है। अच्छा, उसमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। कैसी कुर्बानी चाहिए कश्मीर की को? कुर्बानी देनी पड़ेगी। खून चाहिए जी, खून की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो पहले 3 जंगों में खून नहीं बहा? कितना खून बहा है। कारगिल की जंग में आप देखें, अभी वो कहते हैं कि कारगिल की जंग हम जीत गए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान ही जीता है। ठीक है, उधर जो फौज ने विड्रॉल किया है हमारी ने, उसने ऐसे नहीं किया, हमारे हुक्मरानों के कहने पे किया है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया है कि उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। सर कारगिल के अंदर जो सिपाही लड़ने गए थे, उन्होंने पाकिस्तानी चैनल्स पे आके कहा है कि कारगिल के अंदर हमारी बहुत बुरी शिकस्त हुई। वो तो जी नवाज शरीफ अमेरिका के पैरों में बैठ के मनाया कि भाई इंडिया को बोलो कि जंग बंदी बंद करे, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। ऐसा मीडिया के अंदर क्लिप मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन देखें पाकिस्तानी फौज ने शिकस्त नहीं खाई, उन्होंने लड़े हैं, हर हाल में लड़े हैं उनके साथ। सुनने में तो ये आया कि अपनी लाशें उठाने के लिए भी कोई नहीं जा रहा था। तो जाहिर है जब जंग छिड़ी हुई है, फायर हो रहा है, तो फिर उसमें जब विड्रॉल कर रहे हैं तो फिर थोड़ा नुकसान ज़्यादा होता है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है ना, हाँ। वो अभी भी जो है वो कश्मीर को अपना हिस्सा समझती है, क्योंकि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंडिया का मीडिया बड़ा हंसता है, कहते इतने जज्बे वाले हो, इतने आपके अंदर जज्बा ईमानी है, इतना आपके पास एटम बम है, तो आप फ़लस्तीन के साथ खड़े क्यों नहीं होते? हो जाओ ना, जाओ जहाद करो इसराइल के खिलाफ। मैडम आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान में बारियां कौन ले रहा है। पाकिस्तानी जो अवाम है, अगर मैं उसकी बात करूं तो पाकिस्तानी अवाम के अंदर आज भी इतना जज्बा है कि अगर वो 47 में टैंकों के नीचे बम बांध के लेट सकते थे, तो आज भी अगर हमें कोई लीड करने वाला मिले तो आज भी जो है, जो पाकिस्तानी अवाम है अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधेगी।
पत्थर बांध के गुजारा। अवाम ही क्यों हर दफा सरवाइव करे, अवाम ही क्यों हर दफा स्ट्रगल करे, अवाम ही हर दफा क्यों कुर्बान हो? मेरा यही मुद्दा है कि हमें जो बारियां ले रहे हैं हमें इनको साइड पे करना पड़ेगा, अवाम को यकजा होना पड़ेगा, इनको साइड पे करना पड़ेगा तो हमारा कुछ बनेगा। मैं बात नहीं कर रहा कि आपका भी हो सकता है शो बंद हो जाए, मुझे भी उठा लिया जाए, लेकिन ये एक तबका है जो इसको लीड कर रहा है। मैडम, जिस रेशो से इंडिया तरक्की कर रहा है, अभी उन्होंने चाइना से सोलर जो प्लेट्स हैं, ये सोलर सिस्टम है, ये लेना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इतना स्टैंड कर गए हैं कि ये सारी चीज़ें वो अपने पास बनाना चाह रहे हैं, बना रहे हैं वो। तो खुदारा आप लोग जो है पाकिस्तान को, कश्मीर को छोड़ दें, उसको इंडिया के पास जाने दें। मेरा मानना है कि वो इससे ज़्यादा तरक्की कर जाएगा, क्योंकि जो इस वक्त इंडिया जहाँ पे जा रहा है, पाकिस्तान तो वहाँ पे स्टैंड ही नहीं करता। और आने वाले 50 सालों में मुझे जो है वो नज़र ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को हाथ भी लगा सके, वो इतना आगे निकल चुका है। आपने पाक मीडिया व आवाम को सुना, जिससे यह साफ होता है कि पीएम मोदी ने जो नीतियां बनाई व उन पर अमल किया वो कितनी सफल रही। पाकिस्तानी आवाम इस बात को समझ गई है कि भारत से पाकिस्तान की तुलना कहीं पर नहीं है। भारत आज दुनिया के टॉप के ताकतवर देशों में शामिल है, चाहे वो आर्थिक मजबूती हो या फिर रक्षा। हर क्षेत्र में भारत आज कोसों आगे है। आज बड़े से बड़ा निवेशक भारत आना चाहता है, वो भी भारत की शर्तों पर, फिर चाहे एप्पल हो या टेस्ला। इस बात को सारी दुनिया जानती और मानती है। इस सब के पीछे पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के दिन रात की मेहनत का सबसे बड़ा हाथ दिखता है। आज भारत में हाईवे व एक्सप्रेसवे का जाल दिखता है। रेल व हवाई यात्रा आरामदायक हो गई है। भारत का युवा तकनीक में दक्ष हो गया, वह सारी दुनिया में सबसे सफल माना जाता है। ये ही शायद वो कारण है जो पीएम मोदी को लोकप्रिय बनाते हैं, और इसी कारण से दुनिया मानने लगी है कि इस बार फिर मोदी सरकार ही आएगी और भारत अगले 5 सालों में इसी तरह तरक्की की राह पर दौड़ेगा। सारी दुनिया 4 जून का इंतजार कर रही है, जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नई सरकार बनेगी। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।